और यदि डाउनलोड में कोई परेशानी आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इसका पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हम प्रोवाइड करा देंगे। जुड़ जाइए लाइव सेक्शन में। आ जाइए। आज ये छोटा सा लाइव सेशन होगा। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम रही थी तो अब ठीक हो गई है। चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं। यदि आगे की तरफ चलें तो जैसा कि बताया है कि मॉडल पेपर आ चुका है कॉमर्स का। तो सभी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है और आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी 80 से 85% क्वेश्चन पेपर हमारा आया था। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है और होना चाहिए बिल्कुल। थोड़ी मेहनत करनी है। टॉपिक्स यही रहेंगे, क्वेश्चन थोड़े चेंज हो सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। देखिए, ये है हमारा मॉडल प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 10 वाणिज्य। आप देख सकते हैं जैसा कि सभी सब्जेक्टों में होता है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक 70 नंबर का है। देखिए, पेपर के लिए क्योंकि समय नहीं है, आपके पास दो पेपर हैं उस दिन। एक हिंदी का पेपर है और एक है वाणिज्य का। तो इसलिए वाणिज्य के पेपर को थोड़ा यहाँ से प्रिपेयर कर लेना। प्रिपेयर कर लेना अपना पेपर और आसानी से आप
80-85% मार्क यहाँ से ले जाएंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। देखिए ये मॉडल पेपर आ चुका है और इसमें जैसा कि लिखा हुआ है समय 3 घंटा 15 मिनट है और पूर्णांक 70 नंबर का है। प्रारंभ में आपको जो 15 मिनट दिए जाएंगे वो पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, पेपर पढ़ने के हैं 15 मिनट। और आपको दिखा दें ज़रा 1 मिनट। जी हाँ, तो 15 नंबर इसके हैं हमारे। 15 मिनट में आपको बच्चों करना क्या है, पेपर को पूरी तरीके से पढ़ लेना है कि हमारे कौन कौन से प्रश्न हमें आते हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन को जाकर आप जल्दी से शुरू में स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना, क्योंकि उस समय आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, तो आप आसानी से उसकी बारीकियों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हम बता दें, सबसे पहले दिशा निर्देश की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पेपर में कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित होंगे, जैसा कि जिस निर्देश में दिया हुआ है कि उसके सामने जो भी प्रश्न होगा उसके सामने उसके नंबर लिखे हुए होंगे, जिससे कि आप अपना आकलन स्वयं लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे नंबर आने हैं। देखो बच्चों, पेपर जो है 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड होगा आ, जिसे आप OMR सीट पर करेंगे। ठीक है, OMR सीट को किस तरीके से भरना है ये आप को विद्यालय स्तर पर बता दिया गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये हमारी वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। OMR सीट की पूरी विस्तृत वीडियो बनी हुई है, एक एक कॉलम में क्या क्या चीज़ भरनी है। ठीक है, तो आप आसानी से इसे भर सकते हैं और कोई किसी भी प्रकार की गलती नहीं करोगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो OMR सीट पर आपको क्या होगा, 20% दिए होंगे। OMR सीट पर पहले सबसे पहले बेटा अपना अंकित कर लेना नाम और अपने रोल नंबर को ठीक से भरना है। उसके नीचे गोले दिए हुए हैं, उन्हें किस तरीके से भरना है आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो 20% आपको इनके उत्तर आपको कहाँ देने होंगे, OMR सीट पर देने होंगे। ये इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखने होंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और जब आप OMR सीट को भर रहे होगे तो उसमें कोई गलती ऐसी ना कर देना कि आपके नंबर कट जाएं। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप रेजर का या वाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा खंड बच्चों बा खंड होगा, 50 नंबरों का होगा और ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि पहले खंड में देखें कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे बच्चों, हमारे पास 4 खंड हैं। कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। तो 4 खंडों में से ही जरूरी है, अब 5-5 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। देखते हैं, जैसे पहला खंड में हम देख सकते हैं विकल्प प्रश्न में कि यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया गया हो तो उसे दिखाया जाता है। ये तलपट वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, अंतिम रहतिये से आ गया एक प्रश्न, अंतिम रहतिये से आ गया दूसरा प्रश्न, हुंडी से आ गया, हुंडी हमारा उधर है, बैंक समाधान विवरण से आ गया 3 प्रश्न और हमारा 4 प्रश्न आपको यहाँ मिल चुके हैं। पहले 4 प्रश्न पहले खंड से हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बच्चों, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार इसे तैयार कर लेता है। नस्तीकरण की किस प्रणाली में पत्र खड़ी, ये हमारा व्यापार खंड से आ गया है। और आगे की तरफ चलेंगे, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार, व्यापार के खंड से आ गया है। इसके बाद थोक व्यापारी किनके बीच कड़ी का कार्य करते हैं, व्यापार खंड से आ गया है। विश्व का पहला विभागीय भंडार, ये हमारा बैंकिंग सेक्शन से आ चुका है। बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी विस्तृत रूप से इसे हम पेपर को डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, केवल पेपर में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से पेपर को आप देखेंगे, क्या क्या चीज़ हमारी कहाँ से आएगी।
आगे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्शन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा ये निश्चित है कि हर सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। पेपर बहुत ही आसान होगा, सरल होगा। उसे बिल्कुल फ्रेश माइंड से करना, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर लेना नहीं है। और विशेष ध्यान रखें जब आप पेपर दे रहे हों तो उस समय अपनी बेंच के नीचे अपने आसपास ज़रूर देख लें कि कोई कागज़ ना पड़ा हो। ये बहुत देखा जाता है कि कागज़ कोई नकल करता है और आपकी सीट के नीचे डाल देता है। उस स्थिति में आप ही जिम्मेदार माने जाओगे। तो बेटा इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इस पेपर को विस्तृत रूप से भी हम सोल्व करेंगे, देखेंगे। तो अभी केवल ये जानना है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं सोल्व कराऊंगा तो परेशानी आएगी। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। और इसकी एक विस्तृत वीडियो भी आपको बना दूंगा जिसमें आपको उत्तर भी मिलेंगे। ये प्रश्न पत्र है, उत्तर भी मैं इसके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे तो सभी की तैयारी पूरी पूरी होगी। बेस्ट ऑफ लक है। और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बनाएं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है इसके लिए। और पूरा कोशिश की जाती है, पीडीएफ बनाई जाती है, इधर उधर से निकाले जाते हैं क्वेश्चन, फिर आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप जो है विशेष रूप से तैयारी करें, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हम आपको दिशा निर्देश देते हैं, आपको राह दिखाते हैं, उस राह पर चलना आपको ही है। तो आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। अब ये हमारा क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है बच्चों कि पेपर कहाँ से आना है, ठीक है ना। पेपर यहीं से आएगा। हमारा चैनल है दक्ष एजुकेशन माही, से सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इससे। अब आता है बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी की यदि बात करते हैं बच्चों, तो सेक्शन बी में आपको सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिनकी संख्या होगी 5 और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। जैसा कि मैंने बताया 4 सेक्शन हमारे पास हैं, उन 4 सेक्शनों में से ही आपको प्रश्न मिलेंगे। आदत भी ऐसे आप क्या समझते हैं बेटा, पहला सेक्शन होता है जिसमें आपको समायोजनाएँ आती हैं। समायोजनाओं से एक प्रश्न 100% आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो इस सेक्शन को आप बिल्कुल तैयार कर लें। और सबसे मेन है ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा समायोजना अंतिम खातों से आता ही आता है। अगला प्रश्न की यदि बात करें, बैंक समाधान विवरण की 4 विशेषताएं लिखिए। इसके अलावा आपको बैंक समाधान विवरण की कुछ मदों के बारे में पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, कोई मद दे देगा। माना जैसे कि कोई मद दी आपको कि चेक काटे गए और प्रस्तुति भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, इस प्रकार की लाइन देगा और पूछ लेगा। यदि वह पहला नियम लगाते हैं, पहला यानी कि रोकड़ खाते का शेष यदि हमें प्रश्न में दिया है, उसके अनुसार इस लाइन को किस पक्ष में रखेंगे, प्लस में रखेंगे या माइनस में रखेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न वहाँ से काफ़ी बनेंगे। तो अगली बात करें तो व्यापार खंड से जो पेपर आया हुआ है उसकी बात करें तो ये खड़ी एवं लेटी फाइल, ठीक है, ये व्यापार खंड से आया है। आपको फाइल में यहाँ एक कबूतर खाने वाली फाइल बहुत मिलती है, आती है। और ये प्रश्न काफ़ी समय से आया नहीं था, इसलिए मैंने पेपर में ये रखा है। तो खड़ी एवं लेटी फाइल में अंतर, ठीक है। अंतर हमने काफ़ी लिखवा दिए हैं अपनी क्लास में, बच्चों को पता है। और जिन्हें उत्तर चाहिए वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें या रख लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस पेपर को, ठीक है।
अगला सेक्शन देखते हैं बैंक से। देखिए एक क्वेश्चन बैंक से आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई दो उद्देश्य लिखिए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल प्रश्नों की तरफ देखते हैं। तो आप यहाँ स्टेट बैंक की जगह रिजर्व बैंक भी आ सकता है। और हमारे दो उद्देश्य लिखे हुए हैं, उद्देश्य में बेटा उसके महत्व ही आप लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है, स्टेट बैंक बनाने का क्या कारण हुआ, क्या उद्देश्य था। ठीक इस तरीके के प्रश्न हम यहाँ प्रोवाइड आपको करा सकते हैं। सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की यदि बात करें, ये सेक्शन अर्थशास्त्र से आया है और आपको अर्थशास्त्र में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। हमने एक वीडियो में लगभग 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट कराए हैं। वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल दक्ष एजुकेशन माही पर। ठीक है, आगे की तरफ यदि बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में यदि बात करें बेटा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको इनकी संख्या मिलेगी 4 और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न, और हाँ एक छोटी सी बात, आपको इंग्लिश से परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसका जो इंग्लिश वर्जन है इसी के साथ पेपर में यूपी बोर्ड का जो पेपर होगा, मेन पेपर होगा, उसमें इंग्लिश वर्जन भी आएगा। तो यहाँ यदि आपको किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हम क्या करते हैं, इंग्लिश में याद कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि हम डेली यूजेस में इंग्लिश वर्डों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हें मद्देनज़र रखते हुए आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन को भी देख लेना, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि हाँ इसमें यही लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में भी चेक और विनिमय पत्र से आ रहा है, ये बैंकिंग सेक्शन अनुक्रमणिका से आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 4 कार्य, बैंकिंग संगठन और निसंचय एवं बचत में अंतर। ठीक है, निसंचय और बचत में अंतर आ रहा है। तो ये अंतर भी क्या है बच्चों, ये अंतर भी हमने बहुत सारे अंतर लिखवाए हैं, एक वीडियो इस पर भी बना देंगे और आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कल आपको वीडियो मिल जाएगी अंतरों की। ठीक है, उसमें सभी अंतर होंगे और कौन कौन से अंतर हमें पूरी बुक में दिए हुए हैं। एक पर्सन भी बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। अगर बड़े क्वेश्चन की बात करें बच्चों, सभी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, तो 8 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 संख्या होगी प्रश्नों की। और देखिए आप इस प्रश्न एक आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल की चॉइस में यदि नीचे जाओगे तो आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल की चॉइस में न्यूमेरिकल ही मिले, या दूसरा प्रश्न भी आ सकता है। वैसे एक खंड से जैसे कि हम देख सकते हैं 4 खंडों में बटा हुआ है, तो वहाँ क्या है कि आप देखोगे जो प्रश्न हमारे होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड जो होता है हमारा, जहाँ पर आपसे संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी चॉइस में कोशिश यही रहती है कि बच्चे को यदि वो ना कर सके तो उसे एक सेक्शन समायोजना जैसे कि ये दिया हुआ है, इसके अलावा आपको एक प्रश्न और मिलेगा जिसे कहते हैं आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप। ठीक है, आप उस सेक्शन को भी आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप, मतलब जो हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप, केवल आर्थिक चिट्ठा बनाना बेटा। वहाँ पीछे अभी बच्चों ने प्री बोर्ड में क्या गलती की थी, प्री बोर्ड में उन्होंने क्या करा था कि उनसे पूछा गया था आर्थिक चिट्ठे के बारे में बताइए, तो उन्होंने लिख दिया कि आर्थिक चिट्ठे में 3 खंड बनाए जाते हैं। तो कहाँ होते हैं आर्थिक चिट्ठे में 3 खंड, 2 पक्ष होते हैं, एक दायित्व पक्ष होता है, एक संपत्ति पक्ष होता है। लेकिन बच्चों ने क्या गलती करी, उसमें 3 खंड बताए, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये तो बेटा अंतिम खाते के पक्ष हैं, ठीक है ना, अंतिम। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ये आपको इस तरीके से एक तलपट का प्रश्न मिलेगा, आपको पता है ऊपर लिख रहा होगा 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सागर ट्रेडर्स के अंतिम खाते बनाने हैं। यहाँ बेटा अंतिम खाते बनाने, अभी बात बताई थी, तो तीनों खाते बनेंगे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनेगा। नॉर्मल पेपर आना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, किसी भी प्रकार का आप न्यूमेरिकल भी देखोगे तो बहुत आसान मिलेगा। देखिए पूंजी है, ठीक है, दायित्व पक्ष में पहुंच जाती है, रोकड़ है, हमारी संपत्ति है, क्रय एवं विक्रय है। बेटा इस चीज़ में देखो आपको थोड़ा सा फंसाया जाएगा, क्रय एवं विक्रय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से कि डेबिट में हमेशा क्रय आएगी और क्रेडिट में
विक्रय आएगी। तो डेबिट पक्ष में जो रकम दे रखी है ये 80,000 रुपीज़ यानी कि 80,000 रुपये ये हमारे हैं क्रय के। ओके। और ये जो हमें क्रेडिट में दिया हुआ है 1,12,800 रुपये ये हमारा विक्रय है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। इसमें बच्चे फंस जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। अब वो सोचते हैं कौन सी रकम कहाँ की है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना जैसा कि बताया गया है कि डेबिट में हमेशा खर्चे और संपत्ति आती हैं, क्रेडिट में हमेशा हमारी इनकम आएगी, जो हमने आय जनरेट की है, पैदा की है, वो आएगी, और हमारे दायित्व पक्ष इसमें आते हैं। ठीक है। वेतन की बात करें नॉर्मल लिखा हुआ है, सभी को पता है कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। किराया एवं कर आप देख सकते हो फिर से ये रकम आई है। तो इसमें क्या करना है, किराया एवं कर आप देख सकते हो बेटा ये दोनों हो सकता है ना, दोनों। कर तो हमारा यही है, किराया जो है प्राप्त भी हो सकता है। तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि किराया यहाँ भी लिखा होगा और किराया यहाँ भी लिखा होगा, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। जहाँ लिखा होगा वहीं लिख देंगे, डेबिट में होगा डेबिट में, क्रेडिट में होगा क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना जब हमारी समायोजना दी होगी, अगर हमें दिया है अद्वितीय तो डेबिट पे लगाएंगे, उपार्जित दिया होगा तो क्रेडिट पे लगाएंगे। ठीक है। विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। छोटी छोटी सी गलतियाँ पूछ लेता है एग्जाम, रख देता है सामने। चलते हैं आगे की तरफ। सामान्य व्यय आपको पता ही है, जनरल एक्सपेंसेस। कमीशन के बारे में पता, देखिए आ गया ना। कमीशन हमें मिल भी सकता है और हम कमीशन दे भी सकते हैं। तो यहाँ कमीशन क्या हुआ है, हमें दिया नहीं है, देते तो यहाँ होता, इसलिए हमने कहाँ दिया है, ये 8,800 रुपये 880 रुपये जो दिखाई दे रहे हैं क्रेडिट में, ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान की यदि बात करेंगे तो ये आपको क्रेडिट में मिलेगा, और आप यहीं पर दिखा सकते हैं या इसे डेबिट में जाकर घटा भी सकते हैं। ठीक है। डेबिट में खर्च, ये हमारी इनकम होती है, प्रावधान है, ये रिजर्व है। ठीक है। आइए, प्रावधान का मतलब बेटा क्या, बैड डेबिट्स के लिए प्रावधान कर रखे हैं हमने कि यदि अगर कोई पैसा फंसता है तो उसके बैकअप के लिए जो रकम रख लेते हैं, बैकअप रखो भाई, अगर पैसा फंस गया तो क्या होगा। तो ये रिजर्व एक तरीके से इनकम के तौर पे वो रख देते हैं, दिखा देते हैं। फर्नीचर हमारी क्या है, संपत्ति है, आपको पता ही है, फिक्स संपत्ति है ना। कैसी संपत्ति है, कमेंट बॉक्स में बताना ये फर्नीचर कैसी संपत्ति है। और इधर प्लांट के बारे में बताना कैसी संपत्ति है। प्लांट क्या है, ये प्लांट तो प्रारंभिक रहती है, सबको पता ही है। ओपनिंग स्टॉक बेटा इसमें बहुत समस्या आती है, प्रारंभिक रहती है को बता दूं मैं। जैसा कि अभी प्री बोर्ड के एग्जाम में देखा गया था कि प्रारंभिक रहतिये में उन्होंने लिख दिया था, प्रारंभिक रहतिया ना लिखकर स्कंद लिख दिया था। ठीक है। एक हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं स्कंद। इंग्लिश में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, जब आप सवाल कर रहे हो तो इसे इंग्लिश वर्जन में ज़रूर देखना। प्रारंभिक रहतिया दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक लिख रहा होगा, अंतिम रहतिया दिया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा होगा, और यदि स्कंद दिया होगा तो भी स्टॉक लिख रहा होगा। क्या लिख रहा होगा, स्टॉक लिख रहा होगा। अगर स्कंद में आप फंस जाओगे तो स्कंद में ना फंसकर आप उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लेना, और वहाँ आप देख सकते हो कि स्कंद को स्टॉक कह रहे हैं। और वहाँ सबसे बड़ी बात बता दूँ बेटा, जब वो तलपट में दिया होगा, जब वो तलपट में दिया होगा और उसकी तारीख 1/1 होगी, यानी कि 1 जनवरी होगी या हमारी 1 अप्रैल होगी। ठीक है। दो तरीके से बनाया जाता है, एक वित्तीय वर्ष से बनाया जाता है जिसे हमने कहते हैं तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये हमारा कैलेंडर वर्ष होता है, वो हमारा वित्तीय वर्ष होता है। तो ज़्यादातर खाते जो बनाए जाते हैं वो वित्तीय वर्ष के अनुसार बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब रहतिया दिया हो, प्रारंभिक रहतिया आपको दिया हो, तो आप उस सेक्शन को केवल क्या करेंगे, यहाँ 1/1 यदि लिख रहा है तो वो ओपनिंग स्टॉक होगा। बेटा ऐसा नहीं है कि वो समायोजना में ही दिया हो। ठीक है। अंतिम रहतिया हो सकता है आपको यहाँ भी मिलेगा, मिल सकता है। तो यदि यहाँ मिलता है तो केवल और केवल कहाँ पहुँचा दोगे, कि ये कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है। आप हो जाएंगे। ठीक। प्रारंभिक रहतिया 1/1 यहाँ, और यदि 31 तारीख लिख रही होगी स्कंद के आगे या रहतिये के आगे, हमारी क्या लिख रही होगी, प्रारंभिक, और अंतिम लिख रहा होगा तो क्लियर है डाउट।
बिल्कुल क्लियर है। वैसे कोशिश ये रहती है एग्जामिनर की कि वो डाउट में आपको ना डाले, फिर भी आपकी टेस्टिंग के लिए वो क्या कर सकता है, वो यहाँ इस चीज़ को दिखा सकता है, प्रारंभिक रहतिये को पूछ सकता है। ठीक है, प्रारंभिक रहतियों को पूछ सकता है। तो वो यहाँ प्रारंभिक शब्द को हटा देगा, अंतिम शब्द को हटा देगा और आपको उलझाएगा, लेकिन उलझना नहीं है। लेकिन वो आपको सहूलियत भी देगा, यहाँ आपको डेट देगा। क्या देगा, यहाँ आपको डेट देगा और डेट दे देगा 1 तारीख। सही है? अगर वो 1 तारीख देता है तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा बच्चों, और यदि वह 31 तारीख देता है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक, 31, अब वो तुम्हें मार्च भी दे सकता है, 31 दिसंबर भी दे सकता है, तो क्लोजिंग क्लोजिंग पर ही होगी। 2 दिन हमारी क्लोजिंग होती है, किस किस दिन, 31 दिसंबर को और 31 मार्च को। ठीक है, ठीक। वित्तीय वर्ष के बारे में बताना बेटा, कमेंट बॉक्स में बताना वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। आपको एक क्वेश्चन ये मिलेगा पेपर में, 1 नंबर में अति लघु में ये प्रश्न आ सकता है, अति लघु में नहीं आएगा तो बहुविकल्पीय प्रश्न में तो 100% ये प्रश्न आएगा कि वित्तीय वर्ष किस तारीख से किस तारीख तक होता है। हमारे बच्चों को पता है, और मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। आगे आते हैं बेटा, इसी का सेक्शन आपको मिलेगा समायोजना। समायोजनाओं में भी वो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर फंसाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर। फंसाते नहीं हैं, एक्चुअली वो देखना चाहते हैं कि बच्चे ने क्या तैयारी की है। तो अंतिम रहती के बारे में आपको पता, 2 जगह पहुंचा देते हैं। पहली बात तो समायोजना होती क्या है, समायोजनाएं वे होती हैं जो समायोजित की जाती हैं किसमें, खातों में। अब बेटा हमने क्या करा, ये हमें तलपट दे दिया, हमने ये सब कुछ बना दिया। ठीक है, बनाने के बाद पता चलती है कुछ चीज़ें रह जाती हैं। जब वो रह जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं समायोजनाएं, यानी कि एडजस्टमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, एडजस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ना, जब हम बेंच पर बैठे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, कोई 3 जने बैठे हुए हैं, आपका दोस्त आ जाता है तो आप क्या करते हो, बैग इधर करो, ये बैग को उठाकर दूसरी सीट पर रख देते हो और उसे अपने दोस्त को अपने पास बिठा लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट। ठीक बिल्कुल ऐसे ही इनके साथ होता है। जब हम अंतिम रहती को एक जगह रखते हैं तो इसका असर दूसरी तरफ भी पड़ता है। अगर डेबिट में रखेंगे तो क्रेडिट भी क्या होगा, कम होगा। बेटा तराजू होता, तराजू में यदि एक तरफ हमने सामान रखा तो दूसरी तरफ का पल्ला उठ जाता है, तो उसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं जब हम सब्जी लेने जाते हैं। ठीक बिल्कुल सेम यही है, इसीलिए बनाई जाती है बैलेंस शीट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा। ओके, आगे चले बात करें पूर्वदत्त कर के बारे में। तो ये क्या है, हमारा प्रीपेड है। और देखो मैंने बताया था कि कर पर लग रहा है, तो कर कहाँ दिया हुआ है, किराया एवं कर। अब आप देख सकते हो इधर नहीं है, लेकिन यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। यहाँ क्या करते हैं, वो सोचते हैं सर किराया दिया हुआ है, कर तो अलग दिया हुआ है, कर के पैसे तो दिए नहीं है। बेटा जब किराया एवं कर दिया हो और इस तरीके से यहाँ समायोजना दी हुई हो पूर्वदत्त कर, तो हम इसी किराए और कर में से उसे लेस कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट आपको मन में हो, आपने बिल्कुल तैयारी कर चुके हो, अब भी हमारे चैनल पर जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो टॉपिक लिख दें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। हिरास की व्यवस्था जब दी हुई होगी तो ध्यान रखना, जिस भी टॉपिक पर हिरास दिया गया है, जिस संपत्ति पर हिरास दिया गया है, अब यहाँ बहुत सी गलती क्या होती हैं, छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं जो हम क्लास में अक्सर देखते हैं। पेपर में भी बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या होता है बच्चों, जब हमारा, है ना, जब हमें हिरास दिया हो, सर्वप्रथम उस संपत्ति पर देखते हैं कितना हिरास दिया हुआ है संपत्ति पर।
मेन टॉपिक है। हिरास में बहुत गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। देखते हैं जैसे प्लांट है, प्लांट पर 10% दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो प्लांट की राशि कितनी है बेटा? 30,000 है। कितनी है? 30,000 है। 1 मिनट में देखता हूँ अगर यहाँ से पेन हमारा आ जाता है। पेन 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 पेन। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर दूसरा है, पेन की व्यवस्था शायद यहाँ ना हो। कल कोशिश करते हैं, कल कोशिश करते हैं। बहुत सर्दी हो रही है बेटा, और सर्दी से ज़रूर बचना। बच्चे थोड़े फैशन में आ जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, सलमान खान है हम, सलमान खान ना बने, ठीक है ना। कि ये सर्दी लग गई तो परेशान हो जाओगे। आगे चलते हैं बच्चों। देखो प्लांट के बारे में यदि हम बात करें तो प्लांट पर 10% डेप्रिसिएशन दिया गया है। ये प्लांट पर जो 10% डेप्रिसिएशन है, आप यहाँ प्लांट की पहले राशि देखेंगे 30,000 रुपये। यहाँ परेशानी क्या होती है, बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। बच्चे करते हैं कि ये 30,000 पर 10% निकालते हैं। 10% निकाल कर 30,000 का 10% कितना आ जाता है हमारा? कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से निकाल कर बताएं। 30,000 का 10%, बेटा देखो 10% सिंपल है। 30,000 गुणा 10/100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, हमारे पास बचेंगे 3,000 रुपये। तो विशेष मैं जो बताना चाहता हूँ, इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि हमारे को जो मिला है प्लांट पर 10% डेप्रिसिएशन, यानी कि हिरास की व्यवस्था करनी है। तो इस हिरास की जो व्यवस्था कर रहे हैं प्लांट पर 30,000 रुपीज़ जो हमें दिए हुए हैं, 30,000 रुपये। इस 30,000 रुपये में से 3,000 रुपये घटाकर वो रकम तो दिखाई जाएगी, घटाकर जो रकम आएगी, विशेष ध्यान देना। 30,000 में से 3,000 रुपये घटाए तो 27,000 रुपये तो बच्चा दिखाएंगे कहाँ? बैलेंस शीट में। और जो हमारे 3,000 जो निकल कर आया है उसे दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बिल्कुल क्लियर है। 30,000 का 10% 3,000 रुपये आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ या ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका सपोर्ट रहेगा तो पेपर तक बिल्कुल तैयारी। एक एक क्लास आपको मिलेगी। क्लास वही 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको मिलेगी। 6 बजे आपको क्लास मॉर्निंग में मिल जाया करेगी। आज थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत परेशानी हो गई थी। करीब करीब 15 मिनट लगे नेटवर्क सही होने में, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को आप दबा देना। ठीक है, ये लाइव सेक्शन में वीडियो चला रहा हूँ, लाइव सेशन चल रहा है, इस वजह से इस पे कोई लोगो वगैरह नहीं आ रहा है कि हमें क्या करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर आप बताना थोड़ा सा। ठीक है, आगे की तरफ चलने हैं बच्चों। बेटा इसके बाद आता है फर्नीचर। यदि आपको प्लांट में अभी समझ में ना आया हो तो अब फर्नीचर पे मैं अभी बताता हूँ, फर्नीचर पे आपको समझ में आ जाएगा। फर्नीचर पर क्या हुआ, 15% हमने मंगाया। जब 15% फर्नीचर, तो किस पे निकालेंगे? फर्नीचर पे निकालेंगे। 15% निकालने के लिए ध्यान रखना 6,000 का 15, यानी का मतलब हो गया गुणा का निशान 15। ठीक है, 1 मिनट में पेन देख लेता हूँ, और ये पेन हो जाए फिर। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हमारा फर्नीचर 6,000 रुपये का
गुणा 15/100। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसे आया, आपको थोड़ी कैलकुलेशन में देखना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहना। हाँ तो बेटा कितना आएगा, 15 चिक्का 90, 2 जीरो हमने ख़त्म कर दी, तो 90 और 1 जीरो रह गई, तो 900 रुपये हमारे आ जाते हैं। फर्नीचर में से 900 रुपये ख़त्म करेंगे, कम हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे 5100 रुपये। ये हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। बैलेंस शीट में कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में हम करेंगे असेट साइड में, यानी कि संपत्ति पक्ष में। ठीक है, और जो वो 900 रुपये जो आ रहे हैं बेटा, वो कहाँ दिखाएंगे, हम डेबिट में दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के पक्ष में। ठीक है, समायोजना हमारी खत्म हो रही है। देखो समायोजना मेन है, अच्छी वाली समायोजनाएं हैं ये, और ये ही आती हैं। यहाँ क्या होगा, पूर्व दत्त की जगह अदत्त कर आ जाएगा। अदत्त और पूर्व दत्त का मतलब समझते ही हो। अदत्त माने जो कर हमारे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, उन्हें अदत्त कर कहते हैं देने से। और जो देने से दे पहले ही दे देते हैं, टाइम से पहले ही दे देते हैं। समझो इसे क्या होता है, एक मजदूर को हम रखते हैं अपने घर पर, अब वो कहता मालिक, या हमारे अगर बड़े होते हैं तो वो कहते हैं सर जो है हमें क्या हुआ, थोड़ा एडवांस चाहिए, तो हम उन्हें क्या दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं। क्या देते हैं बेटा, एडवांस जब हम दे देते हैं, तो वो एडवांस जो दे देते हैं, कभी कभी हम बैलेंस शीट बनाते समय भूल जाते हैं कि हमने उन्हें पैसा दे चुके थे, हम पहले से ही और ऐड कर देते हैं खर्चे में। तो बाद में पता चलता अरे 600 रुपये तो हमने उन्हें पहले ही दे चुके थे। ठीक, तो वो 600 रुपये घट जाते हैं, 600 रुपये घटा देते हैं, पूर्व दत्त कहते हैं। अदत्त होता तो जुड़ जाते हैं, यानी कि अभी देने हमने दिए नहीं है, हम पेमेंट कर रहे थे, 100 रुपये हमारे पास कम थे, हमने कह दिया बाद में ले लेना, लेकिन हमने वहाँ दिखा दिया, अब पता चला अरे यार उसे तो देने हैं पैसे। ठीक है ना, तो वो कहलाता है अदत्त। ये इस तरीके से पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, समायोजना पर एक विस्तृत वीडियो है, आप उसे जाकर देखना हमारे उस पर। दोबारा से बना दूंगा, एक चैनल था वो डिलीट हो गया था, तो ये चैनल दोबारा से बनाया गया है। ठीक, क्लियर है। अशोध ऋण प्रावधान की बात आती है तो 600 रुपये आ जाते हैं बच्चा। जब 600 रुपये आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, ये हमारा देनदार में से हम इसे घटा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा समायोजना से आप क्या समझते हैं, समायोजनाएं क्यों आवश्यक होती हैं, किन्हीं 4 समायोजनाओं के बारे में लिखिए तथा आवश्यक लेखे भी बताइए। इसमें क्या आवश्यक लेखे हो गए, कुछ आवश्यक लेखे भी बताओगे और समायोजना के बारे में बताओगे। अभी बात करी थी मैंने, ये समायोजनाएं क्या होती हैं, तो वही एडजस्टमेंट के बारे में बात करनी है, कैसे होता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। 31 नंबर पर जो प्रश्न आया है, मैसर्स राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स ओबरा ने शिवा इंडस्ट्री नोएडा की ओर से निम्नलिखित माल का विक्रय विवरण विक्रय किया। जब ये विक्रय की बात आती है, ध्यान देना, बहुत यहाँ पर गलती हो जाती है बच्चों से। क्या करते हैं, जब वो विक्रय विवरण बना रहे होंगे, ये क्या तैयार हो रहा है, देख पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, ऊपर आ रहे डिटेल दे रखी हैं। ये 4 जैसे 12 गीजर हैं, 25 रेडियो हैं, 5 वॉशिंग मशीन है, 15 टेलीविज़न है। इनके आगे बेटा दर दी हुई है। दर का मतलब क्या होता है, एक की कीमत होती है। दर का मतलब एक की कीमत हो सकती है, 12 की कीमत हो सकती है, 10 की कीमत हो सकती है, वो जोड़े में भी आपको दे सकता है, वो कह सकता है ना। यहाँ 7,532 रुपये दिए हुए हैं, इसका जोड़ा बनाएगा, वो कह देगा 2 टीवी सेट ले जाओ उठाकर, 2 टीवी सेट हम इतने रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, हाँ तो आगे देखिए ये कैसे पहचान करेंगे। यहाँ बच्चे कहते हैं सर कैसे पता चलेगा ये बीजक है। अरे सिंपल है बेटा, देखो विक्रय विवरण क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ मैसर्स राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स ओबरा ने शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा की ओर से निम्नलिखित माल का विक्रय किया। क्या किया, अब देखो सिंपल, यहाँ क्या है, मैसर्स राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स ओबरा ने, किसने, मैसर्स राजीव इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स जो है ओबरा ने, ये ने का मतलब होता है एजेंट हो गया। किसने बेचा बेटा, राजीव ने बेचा या शिवा ने बेचा है ना। कमेंट बॉक्स में बताना राजीव ने बेचा है या शिवा ने बेचा है। तो ये किसने बेचा, राजीव ने बेचा है। जब राजीव बेच रहा है तो एजेंट कौन हुआ, राजीव हुआ, और यह मालिक कौन हुआ, मालिक हुआ शिवा हुआ। तो शिवा की ओर से बेच रहा है, तो यानी कि किसका बिल पे किसका नाम आएगा, मैसर्स राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम
आएगा। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे ऊपर किसका नाम होता है? आपका होता है, या बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स, या बाबा मोबाइल, या हमारे चंदोसी वाले या दक्ष एजुकेशन वालों का नाम होता है? बताइए, है नहीं है? भाई दक्ष एजुकेशन पे आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे ऊपर किसका नाम आएगा? दक्ष एजुकेशन में ही का आएगा। आर एस इंटर कॉलेज में लेते हो आर एस इंटर कॉलेज आएगा, एस एम कॉलेज में लेते हो एस एम कॉलेज आएगा। तो यानी कि बेटा मालिक का, मालिक से है मतलब ये नहीं है कि सिवा इलेक्ट्रॉनिक्स मालिक था। जो आपको लिख के दे रहा है, क्या कर रहा है? लिख रहा है, बिल बना के दे रहा है, वो कौन है? उसका नाम ऊपर आएगा। जैसे कि हम यदि बात करें, पारू मोबाइल्स वाले हैं मौलागढ़ पे, उनका एड्रेस है बहजोई रोड, मौलागढ़, चंदोसी। ठीक है, तो वहाँ से यदि आप फ़ोन लेते हो तो उन्हीं का तो सबसे एड्रेस ऊपर होगा, पारू मोबाइल्स, फिर नीचे आपका नाम होगा। तो ठीक ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, सैमसंग की उन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है या ओप्पो की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो ओप्पो वाले ने एक बिल, मोबाइल बेच रहे हैं, वो मोबाइल मंगा रहे हैं वहाँ से, उन्होंने मोबाइल दे दिए कंपनी ने। अब इन्होंने क्या करा, बेच कर विवरण दिया कि हमने 10 मोबाइल आपके बेच दिए हैं, उसका बना के देंगे तो यहाँ से बिल जाएगा। क्योंकि ऐसी और भी दुकानें होंगी बाबा मोबाइल से, ठीक है, बहुत सारी दुकानें होंगी, तो उन सब के बिल जाएंगे। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा बिल कहाँ से आया है? तो वो ऊपर नाम, ठीक क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं बेटा, इसे पता कैसे करेंगे? देखो, व्यय रेल भाड़ा है, बीमा है, ढुलाई है, दुकान का किराया है, अन्य व्यय है, कमीशन है की दर से काटा गया तथा 5% पारिशोध कमीशन भी अनुमान्य हुआ। सबसे मेन चीज पारिशोध कमीशन होता है। पारिशोध कमीशन क्या है? पारिशोध कमीशन बेटा उधार जो बिक्री हो जाती है ना, हो जाती है ना, तो हमारी पेमेंट जल्दी से हमें मिल जाए, क्या हो जाए? जल्दी से, बहुत जल्दी पेमेंट मिले, तो एजेंट को लालच दिया जाता है इस पारिशोध कमीशन के लिए बेटा, कि आपको वही हम 5% पारिशोध कमीशन देंगे, आप जल्दी से पेमेंट हमारी निकलवाएं। तो ये क्या काम करता है, यहाँ एजेंट जो होता है वो और तेज़ी से बात करता है और जल्दी क्योंकि यहाँ तो इसका निश्चित है से तो अपना 12.5% मिल ही जाता है, लेकिन मालिक क्या काम करता है, 5% और दे देता है उसे, कहता है जल्दी से पेमेंट कराइए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पारिशोध। आगे की बात करें, इसी के साथ एक आता है डेल क्रेडियर कमीशन, तो उधार बिक्री पे ही दिया जाता है वो, ठीक है ना। हाँ, यहाँ साफ साफ लिखा होता है विक्रय विवरण तैयार कीजिए, तो आप विक्रय विवरण तैयार कर लेंगे। इसके अलावा बीजक भी आता है, बीजक भी आप तैयार कर लेंगे। एक ही वीडियो में बीजक और विक्रय विवरण को समझाया गया है, आप देख सकते हैं। और कल लाइव सेशन में भी देखते हैं हम, लाइव में जो है बीजक का ही एक पोर्शन करा देते हैं ना। हाँ, बीजक का करा देते हैं क्योंकि 8 नंबर का आ रहा है, बीजक आएगा विक्रय विवरण, क्यों, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट बॉक्स में बताएं आप बीजक की वीडियो चाहिए आपको या विक्रय विवरण की, दोनों करा देते हैं हम, कल ख़त्म करा देते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा 32 नंबर पर, व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं? ये पोर्शन जो है हमारा कहाँ का है? ये हमारा अर्थशास्त्र का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ठीक है, व्यावसायिक कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों की बात करें तो हम वहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर हमने यहाँ देख लिया है, और कल आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा पूरा। ये छोटे छोटे प्रश्नों को आप पढ़ना, देखना, जो आपकी समझ में ना आए उन प्रश्नों के बारे में उत्तर हमें देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। लाइव सेशन से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इसी तरह, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश की भी एक, इंग्लिश पेपर का भी हमने बनाया है, इंग्लिश पेपर भी आ गया है, वो थोड़ा सा काम चल रहा है उस पर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी तरफ से आने ही आने हैं, तो ये मॉडल पेपर है, आप इसे तैयार करें, आपके 80 से 85% मार्क्स ज़रूर ज़रूर आएंगे, ये हम पूरी पूरी गारंटी यहाँ लेते हैं। 80 से 85% आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, बिल्कुल सिलेबस यही रहेगा, 4 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से जो हमारे क्वेश्चन आने ही आने हैं। यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, बिल्कुल 85% आपके नंबर आएंगे। पिछली बार एक बच्चे के 70 में से आपको बता दें 68 नंबर हमारे स्टूडेंट के आए थे। ठीक है,
इस बार भी आए थे, पिछली बार भी, पिछली से पिछली बार भी हमारे एक बच्चे के 65 नंबर आए थे, एक के हमारे 69 थे, एक नंबर कटा था उसका 70 में से हाई स्कूल में। ठीक है, आप अच्छी तरीके से करें। ये जो सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं ना 152, आप इसे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ वीडियो ये हैं, ये एक चैनल हमारा था वो पूरा डिलीट हो चुका था, तो वहाँ थोड़ी समस्या आ गई। ये चैनल दोबारा से बनाया है, तो इसे आप ग्रो कराएं। ठीक है, हाँ, ये रिजर्व में रख दिया था एक चैनल, उससे पहले एक चैनल था वो डिलीट कर दिया उन्होंने, किसी ने हैक कर लिया था। कोई बात नहीं, उसमें हमने फेस नहीं दिखाया था वो, और उन्होंने वॉइस ओवर करके दो। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपका सपोर्ट होना चाहिए सबका। और सब्सक्राइबर बढ़ाइए जल्दी से इसको। हाँ बेटा, इसका एक चीज़ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसे शेयर कर दें। कुछ हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके कमज़ोर हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल कमज़ोर हैं, तो वो इस पेपर की सहायता से पास हो जाए। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, अगली क्लास में मिलेंगे 4 बजे। कल मिलते हैं हम, इंग्लिश का पेपर आपको मिलेगा, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। 6 बजे, सुबह 6 बजे कल इंग्लिश का पेपर मिलना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।